अंधेरी रात थी। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास अजीब सी सरसराहट होती है। लोग कहते थे वहां चुड़ैल रहती है। पूरा गांव उस जगह जाने से डरता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में डर और बढ़ गया था, क्योंकि शाम होते ही किसी महिला के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी थी। राहुल, ये रोज रोज की चुड़ैल वाली अफवाहें मुझे तो समझ ही नहीं आती। क्यों ना एक रात चलकर देख ले कि वहां असली में है क्या। देव, पागल हो गया है क्या? वो जगह बहुत डरावनी है। मेरी माँ ने साफ मना किया है उधर जाने को। डरना ठीक है, लेकिन हमें सच्चाई तो पता करनी ही चाहिए। हो सकता है ये सब केवल अफवाह हो। देव और राहुल दोनों अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और देर रात गांव के बाहर उस पेड़ के पास जाने का फैसला करते हैं। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर कुछ सच में हुआ तो कैसे संभालोगे? माया, साहस है तो कुछ कर दिखाओ। वैसे भी सही बात पता करना जरूरी है। डर डर के कब तक जिएंगे? ठीक है, मैं भी चलूंगी। देखना चाहती हूँ कि आखिर क्या है उस पेड़ के पास। चारों मिलकर ठीक अर्धरात्रि को उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। चारों ओर श्मशान सन्नाटा और ठंडी हवा चल रही है। पेड़ पर सफेद साया दिखता है। वो देखो, पेड़ पर कुछ सफेद कपड़े में है। कहीं वो चुड़ैल तो नहीं? मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए। कोई देख रहा है हमें पीछे से। हिम्मत रखो सब लोग, चिल्लाओ मत, बस धीरे धीरे आगे बढ़ो। तभी अचानक पेड़ से डरावनी हंसी गूंज उठती है। सभी दोस्त सहम जाते हैं। पास जाकर देखते हैं तो वह आकृति तेजी से इधर उधर भागती है। भागो, वो हमारे बहुत करीब आ गई है। रुको, भागो मत। मुझे लगता है इसका कोई जुगाड़ है। इस चुड़ैल की चाल में कुछ गड़बड़ लग रही है। देव साहस दिखाता है और पेड़ के नीचे जाकर सफेद साया पकड़ने का प्रयास करता है। अचानक ही वह साया गिर पड़ता है। अरे, ये तो कोई महिला है। ये चुड़ैल नहीं, कोई औरत है जो नकली बाल और कपड़े पहने थी। तुम सबने मेरा रहस्य जान लिया, लेकिन मैं डरावना मजाक सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए करती थी। तो तुम असली चुड़ैल नहीं हो? फिर ये सब क्यों किया? गांव के लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। मैंने ये रूप धारण करके देखना चाहा कि कोई हिम्मत करेगा भी कि नहीं मेरे सामने आने की। तुम्हारा डरावना मजाक सबको सहमा गया, लेकिन हमें अब सच्चाई पता चल गई है। तभी अचानक पेड़ के पीछे से असली डरावनी चीख सुनाई देती है और हवा में अजीब सा कंपन होता है। सब हैरान होकर देखते हैं। अब ये क्या था? कोई और भी है क्या यहाँ? हम सब यहाँ तो हैं। फिर वो आवाज कहाँ से आई? एक काली परछाई हवा में लहराती है और पेड़ के पीछे गायब हो जाती है। सबके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। मुझे तो अब यकीन होने लगा है कि असली चुड़ैल भी इसी पेड़ पर रहती है। मैं तो सिर्फ नाटक कर रही थी, लेकिन ये आवाज मुझको भी पता नहीं कहां से आई। सबके मन में बहुत तेरे सवाल उठते हैं। देव, राहुल, माया और रानी हर तरफ देखते हैं, लेकिन अब वहां कोई दिखाई नहीं देता। सन्नाटा छा जाता है। हम सबको अब यहाँ से चल देना चाहिए। हो सकता है ये जगह वाकई में मायावी हो। चारों दोस्त डर के मारे तेजी से गांव की ओर भागते हैं। पीछे से आवाजें आती रहती हैं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पहले तो लगा सब मजाक था, अब तो असली सच्चाई का सामना कर रहे हैं। चलो जल्दी घर पहुंचे, सुबह सबसे बात करेंगे, गांव वालों को सब बता देंगे। सवेरे गांव में सभी को असली और नकली चुड़ैल वाली बात सच सच बता दी जाती है। लोग अब नकली चुड़ैल से तो डरना छोड़ देते हैं, लेकिन उस असली आवाज का रहस्य कोई सुलझा नहीं पाता। ध्यान रखना, जीवन में कभी कभी डर से सच्चाई का पता चलता है और कभी सच्चाई डर के पीछे छुपी होती है।
उस दिन के बाद गांव के लोग ना अंधविश्वास पर ज्यादा ध्यान देते हैं और ना ही बिना बात के डरते हैं। लेकिन उस पेड़ के पास रात में जाने की हिम्मत फिर कभी किसी ने नहीं दिखाई।